दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, इंसानियत के सूत्र देने वाला, अच्छा मानव बनाने वाला, सुसंस्कारी बालक बनाने वाला, बच्चों को, युवाओं को, युवकों को, युवतियों को, बुजुर्गों को, सभी वर्ग के लोगों को अच्छे अच्छे संस्कार देने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि व्यक्ति को सुधारा जाए। सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हमारी इकाई मनुष्य है। उस मनुष्य के अंदर चेतना को पैदा करना है, जागरूकता का पैदा करना है कि वो एक अच्छा इंसान बने और उसके अंदर जितने नकारात्मक भाव है उसको सकारात्मक में कैसे बदला जा सकता है, नकारात्मक व्यक्ति को सकारात्मक कैसे बनाया जा सकता है, ये हमारा उद्देश्य है। तो इसी क्रम के अंदर आज जो हम विषय लेकर के, एक दार्शनिक विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं, आज का हमारा विषय है संवर और निर्जरा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये दोनों शब्द जैन दर्शन, जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। जैन धर्म के केंद्र में आत्मा है। हर धर्म के केंद्र में आत्मा है। अगर धर्म में से आत्मा को निकाल दिया जाए, कर्म को निकाल दिया जाए, वो धर्म शून्य हो जाता है, उस धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। जैन धर्म मानता है कि हमारी जो हर 84 लाख जीवायोनि प्राणियों के भीतर जो आत्मा विराजमान है वो बद्ध आत्मा है और उसका लक्ष्य है शुद्धि को प्राप्त करना। जैन धर्म का नहीं है, संपूर्ण विश्व के धर्मों का उद्देश्य है कि बद्ध आत्मा को शुद्ध करके सिद्ध, बुद्ध, मुक्त बनाना, उसको मोक्ष के अंदर भेजना। और इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर चतुर्थ पुरुषार्थ, चतुष्टय की जो लाइफ स्टाइल को मान्य किया है कि अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष हमारी सिद्धि है, हमारा लक्ष्य मोक्ष है। और वो किससे होगा? वो धर्म के द्वारा होगा। धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर धर्म का उद्देश्य जो है वह सिद्धि को प्राप्त करना है। नदियाँ कई दिशाओं से आ सकती है, कई जगह से आ सकती है, लेकिन सबका स्रोत है समुद्र में मिलना। समुद्र में जाकर के वो अपना अस्तित्व विलीन कर देती है और समुद्रमय हो जाती है। उसी तरीके से सारा ये धर्म जो है वो केंद्र में आत्मा को रखते हैं। और जैन धर्म की मान्यता है कि एक शरीर में एक ही आत्मा रहती है और वह आत्मा शरीर व्यापी है। अगर चींटी का शरीर है तो वही आत्मा इतनी सूक्ष्म हो जाएगी कि चींटी के शरीर में समा जाएगी। और वही आत्मा जब हाथी के शरीर में जन्म लेती है तो अपने जो है वो चेतना में परमाणुओं को फैला करके हाथी का रूप ले लेती है। आत्मा वही है लेकिन शरीर व्यापी। डायनोसार्स है तो डायनोसार्स का रूप ले लेती है। आत्मा वही है लेकिन वो शरीर व्यापी है। शरीर के बाद में बाहर कोई भी आत्मा नहीं है। इसीलिए जो भी संवेदन होता है, सुख दुख की अनुभूति होती है और कोई भी कष्ट होता है और जितने भी आत्मा के गुण हैं वो शरीर के अंदर ही होते हैं। व्यक्ति कर्म जो भुगतता है या कोई भी प्राणी कर्म जो भुगतता है उसी के लिए शरीर मिलता है और शरीर के माध्यम से ही भुगता जाता है। ये रहा। अब यहाँ पर इस आत्मा की शुद्धि कैसे की जाए, उसके लिए पूरी एक मेथोडोलॉजी है, पूरी एक पद्धति है। 9 तत्वों की पद्धति कहलाती है। 9 तत्व कौन कौन से हैं? जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। ये 9 तत्व है। इसकी संक्षेप में व्याख्या करूंगा तभी संवर निर्जरा का टॉपिक क्लियर होगा। जीव का मतलब होता है जिसमें आत्मा है। आत्मा को जीव कहा जाता है। जो संवेदन करता है, सुख दुख की अनुभूति होती है, जिसमें प्रजनन होता है और वो जन्म लेता है, मरण करता है, वो आत्मा के द्वारा होता है, जड़ के अंदर नहीं होता है। अजीव का मतलब जड़, जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, जो गलन मिलन धर्मा होता है, वो जड़ है। और हर सारा संसार ये जड़ से बना हुआ और हर चेतना का शरीर भी जड़ से बना हुआ है। तो जीव, अजीव, पुण्य और पाप, यानी आत्मा जब कर्मों का बंधन करती है, वे कर्म जब उदय में आते हैं और सुख की अनुभूति कराते हैं, उसको पुण्य कर्म कहते हैं।
और जो कर्म उदय में आने के बाद के अंदर दुख की अनुभूति कराते हैं उसको पाप कहा जाता है। जीव अजीव पुण्य पाप। आश्रव संवर निर्जरा। आश्रव का अर्थ होता है कि जो बद्ध आत्मा है वो किससे बद्ध है, वो कर्मों से बद्ध है। इस आत्मा के साथ कार्बन शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी लगी हुई है, तभी बद्ध है। और इसको जब सेपरेट कर देती है, कार्बन शरीर अलग हो जाता है, आत्मा अलग हो जाती है, आत्मा अलग होकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाती है और कार्बन शरीर इस कॉस्मॉस के अंदर जड़ पदार्थों के साथ में विलीन हो जाता है। तो इसीलिए जो है वो आश्रव का अर्थ होता है ये कर्मों के आने का द्वार। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक तालाब है, उस तालाब के अंदर या बांध है, उस बांध में पानी लाने के लिए हमें कोई इनलेट देना पड़ेगा, हमें छेद रखना पड़ेगा जिसमें से पानी आ सके। तो उस छेद को आश्रव कहा जाता। आश्रव का मतलब है कर्मों के आने का द्वार। पुण्य और पाप, शुभ कर्म भी आ सकते हैं, अशुभ कर्म भी आ सकते हैं, उसको आश्रव कहा जाता है। और संवर का अर्थ होता है जब हम इस द्वार को रोक देते हैं, सीमेंटेड कर देते हैं, तो फिर टंकी के अंदर, तालाब के अंदर, बांध के अंदर जब इनलेट को बंद कर दिया जाता तो पानी आना बंद हो जाता है। तो ये जो इसको द्वार को, आश्रव को जो बंद किया जाता है वो संवर कहा जाता है। और निर्जरा का मतलब डिसोशिएशन। आत्मा के साथ जो कॉजल बॉडी और कर्म जुड़े हुए हैं वो समय आने पर जो उसका उदय होता है, राइज होता है, और राइज होने के साथ उनको जो है वो हम इन्वाइट भी कर सकते हैं। प्री मैच्योर कर्म भी बाहर बुला करके और उनकी निर्जरा कर दी जाती। निर्जरा का मतलब डिसोशिएशन, निर्झरण होना, झरना, अलग होना। आत्मा का कर्मों से अलग होने को निर्जरा कहा जाता है। संवर, निर्जरा, बंद। अब ये देखिए, ये जो आपस के अंदर फेविकॉल की तरह कार्बन शरीर और आत्मा जुड़ी हुई है, जैसे फेविकॉल जो है वो लकड़ी और जो है सनमाइका के बीच के अंदर फेविकॉल लगाने से दोनों एक मेक हो जाते हैं, उसी तरीके से जो ये फेविकॉल है वो बंद है। इस बंध के माध्यम से जो है जड़ और चेतन मिलते, और मिलते ऐसे हैं कि वो जन्म जन्मांतर तक साथ चलते रहते हैं, जबकि एक दूसरे को मुक्त नहीं कर देते हैं तब तक वो साथ उस बंध कहते हैं। और मोक्ष का अर्थ मतलब कि चेतना अलग हो गई और जड़ जो है अपने मूल स्वरूप में जाकर के कॉस्मॉस में विलीन हो गया, वह मुक्ति की अवस्था आती है। तो हमारा जो आज का विषय है संवर और निर्जरा। देखिए, संवर और निर्जरा दोनों उपादेय है। इन 9 तत्वों के अंदर देखिए 3 जो है टर्म्स आती है हमारी, गेय, हेय और उपादेय। जो 9 तत्व मैंने अभी बताए हैं, 9 तत्वों में 9 ही तत्व जानने योग्य है। जानने योग्य को गेय कहा जाता है। और हेय का मतलब छोड़ने योग्य, जिससे हमारी अवनति होती है, जिससे हम गिरते हैं, जिससे हम बंधन में आते हैं, जिससे हम कष्ट के अंदर आते हैं, जिससे हम दुख में आते हैं, उसको हेय कहा जाता है, छोड़ना। और उपादेय का मतलब ग्रहण करना। आत्मा की वॉशिंग होती है, आत्मा की शुद्धि होती है, आत्मा उज्जवल होती है, आत्मा को प्योरिटी होकर के मुक्ति की ओर जाने की अवस्था होती है, उसको उपादेय कहा जाता है। तो संवर और निर्जरा दोनों उपादेय है, यानी दोनों उपयोगी है इस जीव को मुक्त कराने के लिए, आत्मा को मुक्त कराने के लिए दोनों उपादेय है। संवर की हमने परिभाषा की कि जो है कर्मों के आने के द्वार को बंद कर देना। इस संवर को करने के लिए भगवान महावीर ने 12 तरह के उपक्रम बताए, जिनको निर्जरा भी कहा जा सकता है और जिनको तप भी कहा जा सकता है। तप और निर्जरा एक ही है, वो जिसके अंदर 6 जो है बाह्य तप होते हैं और 6 भीतरी तप होते हैं। 6 बाह्य निर्जरा होती है, 6 भीतरी निर्जरा होती है। तो कौन कौन से होते हैं? अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय कलेश और प्रतिसल्लीनता। ये 6 तप जो है बाह्य तप होते हैं, जो दिखते हैं, शरीर से किए जाते हैं। और 6 जो निर्जरा कहिए या जो तप कहिए जो भीतरी होते हैं, वो प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग। तो ये जो है 6 भीतरी तत्व होते हैं। तो संवर जो है उपादेय है। संवर का होता है छोड़ना,
त्यागना, क्या त्यागना? कि जो कर्म बंधे हुए हैं आत्मा के साथ में, उनको आत्मा से अलग करना। प्रत्याख्यान को जो है संवर कहा जाता है। और ये जैन परंपरा के अनुसार ये नियम है कि हर संवर के साथ में निर्जरा होगी ही। निर्जरा अकेली भी हो सकती है, लेकिन संवर के साथ तो निर्जरा होगी ही। 12 तप में से कोई तप को व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, बाह्य या भीतरी तप को, तो उसके साथ साथ में संवर प्रारंभ हो जाता है। और संवर से क्या फलित होता है कि ऑटोमेटिकली कर्म जो है वो आत्मा से अलग होने चालू हो जाते हैं। तो इसको थोड़ा संक्षेप में हम समझ लेते हैं। अनशन का अर्थ होता है उपवास से लगा करके 6 महीने तक की तपस्या करना, भोजन नहीं लेना, केवल पानी के आधार पर, छाछ के आधार पर अनशन। उनोदरी का मतलब होता है भूख से कम खाना। अगर हमारी 5 रोटी की भूख है, हम 4 खाते हैं, ये भी धर्म है, ये भी निर्जरा है, ये भी तप है। अनशन उनोदरी भिक्षाचरी का अर्थ है कि ये जो साधु के लिए दिया है कि वो घर घर जाकर के गोचरी करते हैं। गोचरी का मतलब गाय क्या होती है? एक जगह से सारे जो पौधे को नहीं खाती है, जड़ से बूंठे को नहीं उखाड़ती है, उसके ऊपर के कुछ पत्ते खा के फिर दूसरी जगह जाती है, तीसरी जगह जाती है। इसीलिए है कि उसको जड़ से उखाड़ के उसका अस्तित्व समाप्त नहीं करना। मधुकरी वृत्ति होती है। मधुकर क्या होता है कि वो एक फूल के ऊपर रस चूस करके फिर दूसरे पे जाता है, तीसरे पे जाता है, जो एक फूल से सारा रस नहीं चूसता। इतने वो संयमी होते हैं मधुकर और गाय। तो ये जो गोचरी साधु के लिए होती है, और जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए उनके सामने 50 आइटम पड़े हैं। 50 आइटम में वो व्रत लेता है, वो तप करता है, वो प्रत्याख्यान करता है, वो त्याग करता है कि मैं तो इस 50 में से एक दिन भर के अंदर 5 ही आइटम खाऊंगा या 10 खाऊंगा, जो भी वो प्रत्याख्यान कहलाता है। अनशन उनोदरी भिक्षाचरी और रस परित्याग, 6 तरह के रस बताए जाते हैं। दूध, दही, घी, तेल, और जो है हमारी मिठाई, जो कढ़ाई है मिठाई, और मधु, ये 6 में से ये सारे मादकता लाते हैं। ये शरीर को हष्ट पुष्ट बनाते हैं और शरीर में आलस्य लाते हैं, प्रमाद लाते हैं। तो इनमें से एक को छोड़ना, 2 को छोड़ना, 3 को छोड़ना, ताकि शरीर में प्रमाद ना आए, और प्रमाद ना आकर के हम आत्मा की जो आराधना में लग जावें, हम आत्मा के रियलाइजेशन में लग जावें, आत्मा की साधना में लग जावें, आत्मा की मुक्ति में लग जावें, परीक्षण में लग जावें और इंट्रोस्पेक्शन के अंदर लग जावें। उसके लिए इन 6 में से किसी 1, 2, 3, 4, 5 को छोड़ना है। वो कहलाता है जो है वो रस परित्याग। और काय क्लेश, काय क्लेश का मतलब आसन करना, प्राणायाम करना, हमारे शरीर को साधना। शरीर को साधने से क्या होता है कि हमारे मसल्स मुलायम होते हैं। मसल्स जब मुलायम होते हैं और मसल के अंदर कड़ापन नहीं रहता है, तो हमारे जो विचार होते हैं वो नेगेटिव नहीं होते। नेगेटिव थॉट्स को आने में शरीर की जकड़न होना एक बहुत बड़ा उसका सहयोगी होता है। तो शरीर का मुलायम होना, मसल्स का मुलायम होना आसन प्राणायाम के द्वारा होता है। ये जो काय क्लेश कहलाता है। भीतर जावें। अब हम भीतरी जगत में जा रहे हैं। प्रायश्चित का मतलब पश्चाताप करना। ओहो, मैंने चींटी को मार दिया, मैंने किसी को गाली बोल दी, और मैंने उस व्यक्ति को जो है उस पर लांछन लगा दिया, उसको झूठा करार कर दिया, और उसकी मैंने जो है घृणा कर दी। जो 18 तरह के दोष हैं, वो दोष का सेवन करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से उसे क्षमा याचना करना, अप्रत्यक्ष रूप से क्षमा याचना करना प्रायश्चित करता है। प्रायश्चित सबसे बड़ा शुद्धिकरण है। ये भीतर चलता है, दिखता नहीं है। हम भीतरी जगत के जितने भी जो प्रत्याख्यान है, जितने भी संवर है, जितने भी तपस्या है, उनकी बात करते हैं। प्रायश्चित विनय, गुरु के प्रति विनय करना, माता पिता के प्रति विनय करना, ईश्वर के प्रति विनय करना, और हर जो है वो 84 लाख जीवायोनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करना सबसे बड़ी विनय है। क्योंकि सब में वही प्रभु विराजमान है, जो राम में है, कृष्ण में है, महावीर में है, हम में है, और सब में एक सा है। ये जो विविधता शरीर की है, ये अपने अपने कर्मों के कारण है।
अलग अलग जीव ने अलग अलग बीज बोए हैं, इसीलिए उसको अलग अलग कर्म मिले और अलग अलग शरीर मिला है, अलग अलग भोगावनी मिली, उससे सारी विविधताएं हुई है। लेकिन हमारे आत्मा के अंदर, शुद्ध आत्मा के अंदर उसके गुणों में कोई विविधता नहीं है। तो प्रायश्चित विनय वैयावृत्य, वैयाव्रत का अर्थ होता है ग्लान व्यक्ति होता है। ग्रस्त के लिए है माता है, पिता है, बड़ा भाई, कोई भी ग्लान व्यक्ति हो, बीमार हो, उसकी सेवा करना वैयाव्रत है। और साधु साधु की सेवा करे, वही भी वैयाव्रत कहलाता है। तो प्रायश्चित विनय वैयाव्रत, स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन करना, अच्छे शास्त्र पढ़ना, चैंटिंग करना, और उसके साथ साथ के अंदर जो है स्वयं का निरीक्षण करना, जाप करना, मंत्र बोलना, स्वयं का अध्ययन करना, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, इन सब चीज़ों का चिंतन करना स्वाध्याय कहलाता है, स्वयं का अध्ययन। प्रायश्चित विनय वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान, मेडिटेशन करना, आलंबन निरालंबन ध्यान होता है। आलंबन किसी आपका जो इष्ट है, कोई भी भगवान है, अपना अपना भगवान का सिंबल बना के इस आज्ञा चक्र पर जहाँ हम टीकी लगाते हैं, वहाँ पर उस भगवान का चित्र बना करके उस आलंबन से उसके गुणों को देखते हैं, और सारा हमारा जो ध्यान एक जगह केंद्रित करते हैं, ताकि हमारे विचार भटके नहीं। ये तो आलंबन ध्यान कहलाता है। एक निरालंबन ध्यान होता है कि मेरी जो है पूरे सृष्टि के जीवों के प्रति मनोभावना करना, सबको सुख मिले, शांति मिले, मोक्ष मिले, और सब आनंद के पूर्वक, मतलब किसी को शत्रु नहीं मानना। पूरे पर्यावरण के, सृष्टि के हर जीवित प्राणी मेरा मित्र है, ये निरालंबन ध्यान है। मतलब यूनिवर्सलाइज योर कॉन्शियसनेस को हम जब यूनिवर्सलाइज कर देते हैं, सारी यूनिवर्स से जोड़ करके, जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने से एगे जाने, और इस पिंड के अंदर जो है ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर पिंड को मानना, ये निरालंबन ध्यान कहला जाता है। और उसके बाद में प्रायश्चित विनय वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग का मतलब धीरे धीरे हमारे मन को छोड़ना, वचन को छोड़ना, काया को छोड़ के शरीर छोड़ते छोड़ते, ये स्थिति कब आती है, जब आत्मा मुक्ति को जाती है, और इसके साथ में जुड़ा हुआ कॉजल बॉडी, कार्बन शरीर, लिंग शरीर है, वो भी एक सच्चाई है, वो शाश्वत सत्य है, वो धीरे धीरे से अलग हो जाता है, दोनों का एग्रीमेंट समाप्त हो जाता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम गहन गहन विषयों पर चर्चा करते हैं, और हर उपयोगी चीज को बताया जाता है। कार्य के अंदर निरर्थक बात कोई नहीं बताई जाती है, और सारी बातें इस लक्ष्य के साथ बताई जाती है कि हमारे भीतर जो नकारात्मक सोच है, वो सकारात्मक में कैसे बदले, वास्तव में एक अच्छा इंसान कैसे बनना चाहिए, वो सारी प्रक्रिया को ध्यान में रखकर, केंद्र में रखकर, धर्म को, स्पिरिचुअलिटी को, अच्छे विचारों को, अच्छाइयों को केंद्र में रख करके पुण्यक्रम चलाया जाता है। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए, आपके जीवन का कल्याण होगा, जीवन को सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, नई दिशा मिलेगी। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, धन्य हो, और आप खूब शतायु हो करके अपने जीवन को सार्थक बना करके, परोपकार करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल भाव।